चले बेटा। लेकिन मम्मा पहले प्रिया को समझा ना, कितना रो रही है। जैसे मैं इससे दोबारा कभी मिलने ही वाली नहीं हूँ। मुस्कान कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि हमने फैसला किया है कि मुस्कान अब इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती। क्या कोई है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक, मेरा मतलब है, ऐसे पेशे वाली औरत की बेटी इस स्कूल में पढ़े? मुझे क्या पता था कि उसका ये डांसिंग का टैलेंट मेहनत से नहीं बल्कि उसके खून में था। अगर किसी दिन वो खुद कोठे तक आ गई तो तुझे अपने हाथों से उसकी पैरों की पायल उतारकर उसे घुंघरू पहनाने होंगे। मम्मा क्या सोच रही हो? चलो ना। अब कहाँ ले जाऊं मैं आपको मुझसे? अरे ठीक से, हमारे बुढ़ापे की कमाई और पेंशन सब तुम ही लोग तो हो। अब तुम ही लोग मेहनत नहीं करोगी तो हमारा क्या होगा? ये जो इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, क्या होगा इसका? ये नई लड़कियां ना, इन्हें लगता है कि इनके पैरों में घुंघरू नहीं जंजीरें बंधी है, जिसे तोड़कर ये सब बस भागना चाहती हैं। अरे अम्मा, 2 कान के नीचे लगाकर अक्ल ठिकाने आ जाएगी इसकी। तेरे जैसी ही है ये, एकदम लद्दड़ आलसी कहीं की। अम्मा मुझे आलसी मत कहो। बचपन में आपने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ वो आरती ही थी ना। हाँ, अगर आज उसकी बेटी जिंदा होती तो आपके काम आती, लेकिन अब तो जो है सो यही है। गाड़ी आने तो दो बेटा। इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही है और जा रही है। जब मंजिल का ही पता नहीं
अब तो रास्ता कौन सा पकड़ूं बेटा, कैसे समझाऊं आपको? क्या सोच रही हो मम्मा? कुछ नहीं बेटा, ये सारी गाड़ियां हमारे घर तक नहीं जाते, थोड़ा और पैदल चलना होगा। चलो चलो। ओहो मम्मा, मेरे पैर दुख रहे हैं। अपनी नानी को तो बता दिया ना कि हम आ रहे हैं। अम्मा को कॉल करके बता देती हूँ कि आज रात मैं घर नहीं आऊँ। मुझे कैसे भी करके मुस्कान को कहीं रखने का बंदोबस्त करना ही होगा। ये देख कैसा है, बहुत अच्छा है। मस्त है ना? हाँ हाँ, खाक मस्त है। अच्छा अम्मा, ये बताओ कि आरती दीदी सिर्फ अपने लिए गहने लेने गई है या हमारे लिए भी कुछ लाएंगी? अरे अपनी बचत के पैसे से वो गहने लेने गई है, इसमें तुम कहाँ से आगे बीच में? तुम तो बचत करती ही नहीं, सारे पैसे लिपस्टिक और मेकअप पर उड़ा देती है, और गहने जोड़े आरती तेरे लिए। वाह। क्यों? आप नहीं बनवाती आरती के लिए गहने? मैंने कहा ना राखी, ये उसकी खुद की बचत के पैसे हैं। अब हमें कैसे मालूम कि पैसे उसके हैं या आपके? राखी दीदी, आप ना बिल्कुल चिंता मत करो, आपके लिए ना कम से कम एक चांदी का पायल तो आरती दीदी जरूर बनाकर लेकर आएगा। चुप कर आरती की चमची। चांदी का पायल बनवाई। हेलो, हाँ जी, जी बिल्कुल जी, जैसा आप कहें। जी सर जी, मैं आरती को बोल दूंगी। सर जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके खास मेहमानों का बहुत खास ख्याल रखा जाएगा। जी सर जी। बस मम्मा, अब मैं और नहीं चल सकती, बस। सॉरी। आइसक्रीम खाओगे? ठीक है, एक आइसक्रीम देना। थैंक यू मम्मा। क्या कह रहे थे सर जी? अरे शाम को उनके कुछ खास मेहमान आ रहे हैं चड्ढा के साथ, आरती को फोन करके बुलाना होगा। लो, नाम लिया और फोन आ गया। अम्मा तू पहले मेरी बात सुन, तू जितनी जल्दी हो सके ना घर वापस लौटा। चड्ढा आने वाला है सर जी के खास मेहमानों को लेकर के। लेकिन अम्मा मैं लेकिन का टाइम नहीं है आरती। जानती है तू चड्ढा को? उसको मौका मिल गया ना तो तेरे सर पे बैठ के तांडव करेगा वो। और बात अगर एक बार सर जी तक पहुंच गई तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, समझी? तू 9 बजे तक किसी भी हालत में घर पहुंच जा। अम्मा मैं वो माँ 2 तो बज भी गए, क्या करूं? 5 घंटे तो पहुंचने में लगेंगे। मैं कम समय में मुस्कान को कहाँ रखूं मैं? मम्मा क्या कहा नानी ने? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? कुछ तो कहा होगा ना। आप इतनी देर बात कर रही थी, फिर कुछ नहीं कैसे? कुछ नहीं, चलो। नहीं, पहले बताओ नानी ने क्या कहा। आप थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकते मूसू? हर बात बताना जरूरी है आपको? एक जगह है जहां मैं मुस्कान को ले जा सकती हूँ। भैया स्टेशन चलना है।
जया का क्या करें, उसका हाल ठीक नहीं लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी इस हालत की जिम्मेदार वो खुद ही है। फिलहाल जैसी है उसे वैसी ही पड़ी रहने दो। बाबा रे बाबा, और ज्यादा मुंह फुलाओगी तो आपके गल फट जाएंगे। अब छोड़ो ना गुस्सा, हो गई ना गलती। मैं आपसे कट्टी हूँ, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। अब जो कट्टी होते हैं उसी को ही मनाते हैं ना बेटा। लेकिन मैं मानने वाली नहीं हूँ। ठीक है, आप मुझसे नाराज है तो आपके लिए मैं नई मम्मा ढूंढ के लाकर देती हूँ। तो एक काम करती हूँ, आपको किसी को गोद दे देती हूँ। गोद? भैया, आपकी नजर में यहाँ कोई अच्छा परिवार है जो इस बच्ची को गोद ले सके? है ना, बहुत अच्छा परिवार है। पैसे वैसे तो है ना उन लोगों के पास? बहुत अमीर लोग हैं वो तुरंत आपको बेटी को गोद ले लेंगे। नहीं मम्मा, प्लीज ऐसा मत करना। मुझे कहीं नहीं जाना है मम्मा। मुझे नहीं मम्मा, नहीं चाहिए। मैं आपसे दूर होकर नहीं रह सकती। प्लीज मम्मा, प्लीज। ओ मेरा बच्चा, हाँ मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसे कोई मजाक करता है क्या? अब आपसे बट्टी जो लेनी थी। बट्टी लेने के लिए चॉकलेट देते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं। ऐसे कोई गोद लेने की बात नहीं करते। स्टेशन आ गए। बेटा, आपको पता है मेरे अलावा भी आपकी और एक मम्मा है। मीन्स दो मम्मा? पर ऐसे कैसे किसकी दो मम्मा हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? कृष्ण भगवान की भी तो दो मम्मा थी ना। बताओ कौन कौन थी? ओ हाँ, मुझे याद है। यशोदा और के है ना? के ही नहीं, देव की। तो आप मेरी कौन सी वाली मम्मा है? देव की। और अभी हम जिनसे मिलने के लिए जा रहे हैं नमसू, वो आपकी यशोदा मम्मा है। बस इधर ही रोक दीजिए। जी कहिए। बीबी जान घर पे है? बीबी जान? कौन बीबी जान? वो यहाँ इसी घर में रहती थी। वो तो मैं नहीं जानता। पिछले 6 महीने से तो हम ही रहते हैं यहाँ। तो क्या आपको पता है वो कहाँ गई है? नहीं, मुझे पता नहीं। और कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? नहीं, शुक्रिया। दीदी, बीबी जान जो यहाँ पे रहती थी वो अभी कहाँ गई आपको पता है? वो तो सिलीगुड़ी चली गई।
अब मैं क्या करूं? एक आखिरी उम्मीद थी बीवी जान, वो भी शिलीगुड़ी चली गई। क्या हुआ मम्मा? अब बहुत हो गया, अब मुझे घर जाना है। प्लीज प्लीज प्लीज। मुसु, बेटा नानी ने एक काम दिया है ना, वो खत्म करके ही हम लोग चलेंगे। चलो मैम, बस एक ही दिन का सवाल है, कल आकर मैं। सॉरी मैम, इस तरह हम किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं करते हैं। प्लीज मैम। एक्सट्रीमली सॉरी मैम। चले। वसुम, आरती कहाँ है? वो बस रास्ते में है, अभी पहुंच ही रही होगी। पहुंच रहे का मतलब सुबह की गई हुई अभी तक नहीं आई। मैं नहीं लेने में जाना। अरे आप चलिए, आ जाएगी आरती भी। आज अगर आरती टाइम पर नहीं आई ना, तो मैं उसके कहने पहनने का शौक आज ही पूरा कर दूंगा। आई एम सॉरी मैम, पर आपकी बच्ची का ऐसे हाफ टर्म एडमिशन हम नहीं कर सकते। मैम प्लीज मैम, एक बार प्लीज। आई एम रियली सॉरी मैम। अब क्या करूं, कोई भी हॉस्टल मुस्कान को रखने के लिए राजी नहीं हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, एक रूम मिलेगा मेरी बेटी को 2-3 दिन रखने के लिए? सॉरी मैडम, लेकिन हम इस तरह एक अकेली बच्ची को होटल के कमरे में रहने नहीं दे सकते। प्लीज मैम। सॉरी मैडम। सॉरी मैम, ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। चलो। क्या हुआ मुसु? देखो ना मम्मा, मेरे पैर चल चल के सूज गए हैं। अब ना आगे चलने के लिए मना कर रहे हैं। अब क्या करूं? सॉरी बेटा, लेकिन अम्मा, तुझे कहा था ना टाइम पे पहुंच जाना। कहाँ है तू? अम्मा, मेरी ग्रीन कलर की ड्रेस नहीं मिल रही, आपने देखी है क्या? देख बैग में होगी, देख। हेलो नानी, आपने मम्मा को कौन सा फोन दिया? हाँ अम्मा, वो मैं कह रही थी आज रहने दीजिए ना, मैं कल आ जाऊंगी। तू पागल हो गई है? तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि काम के मामले में मैं अपनी भी नहीं सुनती। लेकिन अम्मा, बस जल्दी से यहाँ पहुँच, वरना यहाँ बवाल हो जाएगा, कह रही हूँ। अरे अम्मा, ऐसे बैग में ठूस के कपड़े कौन रखता है? कपड़े खराब हो जाएंगे। और कितनी बार आपसे कहा है कि बड़ा सा बक्सा लेकर आओ ताकि सारे कपड़े उसमें अच्छे से रख सके। पर नहीं, इतने पैसे बचाकर करोगी क्या? मरने के बाद भी साथ ऊपर लेके जाने का प्लान है? तू अपना मुंह बंद रख, वरना एक बक्सा लाऊंगी और तुझे उसमें बंद कर दूंगी, समझी? और तू जल्दी से यहाँ पहुँच, वरना बात सर जी तक पहुँच गई तो मुझे मत कहना। मम्मा, आपने मुझे चुप क्यों करवाया? रुको रुको, थक गई, मैं जा रही हूँ। मम्मा, क्या बना रही हो? आपके लिए ड्राइंग। मम्मा, खेल खेल के थक गई हूँ, नानी के घर ले चलो ना।
बेटा, आप मम्मा की एक बात मानोगी? कब से तो वही कर रही हूँ ना। तो फिर चलो हम एक गेम खेलते हैं। गेम? मम्मा आपको क्या हो गया है? तब से नानी का काम, नानी का काम, नानी का काम है और ये बोलकर आप मुझे घुमा रही हो और अब कह रही हो एक गेम खेलते हैं। मम्मा चलो ना नानी के घर। बेटा, हम घर जा रहे हैं ना, इसीलिए गेम खेलने को कह रही हूँ। अरे मम्मा घर चलकर जो होगी वो हम खेलेंगे, लेकिन अभी यहाँ मत बोलना खेलने के लिए। यहाँ ऐसे नहीं खेलना है, घर जाकर ही खेलना है, इसलिए मैं आपको बता रही थी। फिर घर चल के बताना ना, अभी से क्यों बताने लगी? बेटा, ये गेम आसान गेम नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा रही थी। मम्मा एक बार घर जाकर सबसे मिल लूंगी, फिर आप जो समझाओगी वो हम समझ लेंगे। लेकिन अभी चलो ना घर, देखो मैं कितनी थक गई हूँ। बेटा, घर जाकर मैं अपनी मुसु के पैर दबा दूंगी, लेकिन अभी गेम के बारे में जानना जरूरी है। लेकिन अभी क्यों? क्योंकि घर में सारे मासी, नानी सब लोग ये गेम खेल रहे हैं और बिना गेम के नियम जाने आप उस घर के अंदर नहीं जा सकते। बेटा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये गेम नहीं खेलेगा वो घर के अंदर नहीं जा सकता है। ये ऐसा कैसा गेम है? ये गेम किसने प्लान किया? आपकी नानी ने बेटा, इसलिए मैं जो कह रही हूँ वो आप ध्यान से सुनो। इस गेम का पहला नियम है, आपको सबसे छुप कर रहना होगा। फिर मैं नानी और मासी से मिलूंगी कैसे? यही तो सरप्राइज है बेटा, आप उसी घर में रहोगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि आप उसी घर में हो। अच्छा, मतलब हम छुपा छुपी वाला गेम खेल रहे हैं? हाँ, जहाँ मैं छुपी रहूंगी और नानी कमरे में आएंगी, मैं उनकी पीठ पर थप्पा मार दूंगी और ये गेम जीत जाऊंगी। मैं ये गेम हमेशा प्रिया के साथ खेलती हूँ और जीतती हूँ, इसमें क्या है? लेकिन बेटा, ये छुपा छुपी गेम से थोड़ा अलग है। आपको इसमें धप्पा नहीं मारना है, आपको सबसे छुप कर रहना है। अच्छा, लेकिन कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 1 महीने, जब तक मैं ना कहूँगी तब तक। अरे मम्मा क्या हो गया आपको? आपको पता है ना कि मेरी छुट्टी खत्म हो जाएगी और फिर मुझे स्कूल जाना है और मैं नानी मासी के साथ फिर कब रहूंगी और इतने दिन में छुपी क्यों रहूंगी? बेटा, अब स्कूल में टाइमली पहुंच जाओगे और सारे मासी और नानी से मिल भी लोगे, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप सबसे छुप कर रहोगी, ठीक है? आप खेलोगे ना? ठीक है, लेकिन मुझे इससे क्या मिलेगा? आप जब अच्छा खेलोगी आपको ढेर सारे गिफ्ट और खिलौने दूंगी। और मैं जीत जाऊंगी तो? जो आप कहोगे आपको वही मिलेगा। फिर मैं, आप, नानी, सारी मासियाँ डिज्नीलैंड जाएंगे और वहाँ पापा को भी बुला लेंगे, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन आप याद रखना, कोई आपको देखे नहीं। अगर किसी ने आपको देख लिया तो हम ये गेम हार जाएंगे। और मैं जानती हूँ मेरी बेटी कभी कोई भी गेम नहीं हारती है। बस खेल के नियम को आपको ध्यान से मानना होगा और उस नियम में ये भी है, जैसे मैं कहूँगी वैसे ही आपको करना होगा बेटा। मैं तो हमेशा वही करती हूँ, लेकिन छुपने के अलावा और क्या नियम है? ये देखो, ये है हमारा घर का आंगन और इस आंगन में आपको कभी भी नहीं आना है, क्योंकि अगर आप आ गए और आपको किसी ने देख लिया तो आप इस गेम से आउट हो जाओगे। और ये है हमारा कमरा। अब सोचो कि हम और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो आप क्या करोगे मिसू? सो सिंपल, दरवाजा खोल के देखूंगी कौन है। नहीं बेटा, आप पहले जाके छुप जाओगे, फिर जाकर मैं दरवाजा खोलूंगी। अच्छा, लेकिन मैं कहाँ छुपूंगी? मैं आपके छुपने के लिए एक अच्छी सी जगह बना दूंगी, एक बढ़िया सा डॉल हाउस। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा है।
आप भी मेरे साथ वहाँ रहेंगी? नहीं बेटा, आपको वहाँ अकेले ही रहना होगा, लेकिन मैं जब कमरे में रहूंगी तब आप मेरे साथ रहना, और जब मैं नहीं रहूंगी तब आप उस डॉल हाउस में चुपके से रहना। लेकिन अगर उस डॉल हाउस में छिपकली आ गई तो मैं डर के मारे चिल्ला दूंगी और फिर सबको पता चल जाएगा कि मुस्कान यहाँ है। नहीं बेटा, आप ऐसा कुछ भी मत करना। मम्मा, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। नहीं बेटा, इस गेम को खेलने से पहले आपके मन के दर्द को दूर करना होगा, और मुझे पता है मेरी मूसू बहुत बहादुर है, उसके लिए छिपकली क्या चीज है, वो तो शेर से भी नहीं डरती। ठीक है, फिर चले नानी के घर। बेटा हम ऐसे नहीं जा सकते। फिर कैसे जाएंगी? हम लोगों को एक बक्से के अंदर छुप कर जाना होगा। क्यों? ताकि किसी को पता ना चले कि मुस्कान आ गई है, नहीं तो घर में घुसते ही सब आपको देख लेंगे और दरवाजे पर ही आप गेम हार जाओगे। इसलिए बक्से के अंदर छुपकर आपको घर के अंदर जाना होगा। भैया, इसके साइज का एक बक्सा देना। अच्छा मैम, इसके नाप का अभी देखता हूँ। हाँ, ये फिट रहेगा मैडम। ठीक है, दे दीजिए। बाबू, बक्सा निकालो। मुझे माफ कर देना मेरा बच्चा, आज आपकी मम्मा के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मम्मा, मैं अंदर सांस कैसे लूंगी? मेरा दम घुट गया तो? नहीं होगा बेटा, सांस लेने के लिए ये है ना, देखो। ओके मम्मा। आइए आइए जनाब, आप ही का इंतजार था। लोमी, इन्हें अंदर ले जाओ, शरबत वरबत पिलाओ, तब तक मैं इनकी शाम रंगीन करने का बंदोबस्त करती हूँ। आइए आइए। आइए देखिए, आप लोगों के लिए मैं खाना तैयार किया हुआ है। बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। ए जुले, यहाँ का जो स्पेशल है ना, लेके आ जा जल्दी, फटाफट खाने के लिए भी लेना कुछ। चलो, हम तो विराजमान हो गए। वैसे चड्डा जी, मनोरंजन के लिए अब कितना इंतजार करना पड़ेगा? मुखर्जी साहब, थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। लीजिए लीजिए लीजिए। अरे चड्डा साहब, कसम से अब रहा नहीं जा रहा, बहुत नाम सुना उनका, अब जरा दीदार भी करा दीजिए। दीदार? हाँ? अरे अच्छा हो तो आगे बताना, पर्पल लिपस्टिक लगाऊं कि रेड वाली? काला लगा ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो भी करना है ना जल्दी जल्दी करो। हाँ, आज सब कुछ बहुत लेट लेट हो रहा है, और कसम से कह रहा हूँ, वो सरजी की मेहमान है ना, एकदम फुकट फकीर किस्म का लोग है। और तू उन्हें अकेला छोड़कर आ गई? अकेला कहा, सद्दा है ना। चड्डा है तो क्या, उन्हें मुजरा करके दिखाएगा? कहीं तुम मुझसे गेम तो नहीं कर रही ना? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। अरे अभी बात हुई है उससे चड्डा जी, बस वो पहुंच ही रही होगी। आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? ये तो आरती का रोज रोज का नाटक हो गया है, वो अपनी मर्जी से ही जिंदगी जीती है। क्या सुन रहा हूँ मैं ये? रोज की नौटंकी है उसकी। नाटक तो राखी का हो गया है रोज रोज का। आप कहाँ इसकी बात सुन रहे हैं? ये तो जलती है उससे। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आरती मुझे चाहिए, और ये तेरी बकवासबाजी नहीं सुननी मुझे। 5 मिनट, नहीं तो मैं सर जी को फोन मिला दूंगा। सर जी की धमकी किसको दे रहे हो आप चड्डा जी?
बजे का बोला था आपने। अभी 9 बजने में पूरे 5 मिनट बचे हैं। तो क्या शिकायत करेंगी आप सर जी से? क्या आरती 5 मिनट जल्दी आ गई? क्या ये? जी, ये आरती जी का पार्सल है। पार्सल? इतना बड़ा पार्सल? जेवर खरीदने गई थी या जेवर की दुकान लूटने के लिए? देखो इसमें है क्या। राखी दीदी, सुना नहीं क्या आपने? वो मेरा सामान है, इसको मैंने अपने पैसों से लिया है। हाँ हाँ ठीक है, देख ही रही, खा नहीं जाऊंगी। वो आप बाद में कर लेना, आप लोग लेकर आइए। संभाल के। आइए। थैंक यू। अम्मा, तेवर देखा आपने? ऐसा क्या है उस पार्सल में जो हम सबसे छुपा रही है वो? जब वो मना कर रही है तो तुझे क्यों जानना है? जानना है क्योंकि मेरा हक है। ये कोठा है, कोई उसका प्राइवेट बंगला नहीं है। हम में से कोई भी तो कोई बात नहीं छुपाता। फिर वो कहाँ की महारानी हुई? मैं तो पता करके रहूंगी कि उस पार्सल में ऐसा है क्या जो सबसे छुपा रही है वो। आप ठीक हो ना बेटा? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ।
लेकिन अब चलो ना, सबको सरप्राइज देते हैं नीचे। चलो ना मम्मा, चलो। ये राखी, धंधे के वक्त टाइम खोटी क्यों कर रही है? जल्दी जल्दी जाके तैयार हो जा। हाँ हाँ, बस एक बार मैं फिर। सुना नहीं तूने? खुद से जाएगी या चड्ढा को बोलूं कहने के लिए? सुजैन तैयार हुई कि नहीं तू? अम्मा मेरी बात। राखी अब तू चुप हो जाएगी? क्यों अम्मा, क्या गलत बोल रही हूँ मैं? अरे हम लोग चोर उचक्के थोड़ी ना है जो हमसे छुपाया जा रहा है। राखी दीदी, बक्सा उनका, बक्से में जो सामान है वो उनका। अब वो दिखाए या ना दिखाए, मर्जी भी तो उनकी होगी ना। आप क्यों टेंशन ले रही हो? और क्या, तुझसे ज्यादा समझदार तो ये बच्चियां हैं। थैंक यू। हाँ हाँ, ऊपर वाले ने तो सारी समझ इन दोनों में ही बांट दी है, मुझ में तो समझ है ही नहीं। लोमी, मेरे कपड़े इस्त्री की कि नहीं? हाँ। दे फिर। देती हूँ। ये लीजिए। तू तैयार हुई? बस 2 मिनट अम्मा, प्लीज। जल्दी करो। और तुम तैयार हो ना? हाँ, आती हूँ। चलो जल्दी आओ दोनों। मुसु, मैंने आपको जो जो समझाया वो सब कुछ आपको याद है ना बेटा? यस। लेकिन मम्मा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जीत गए? जब आपकी नानी और मासिया आपको ढूंढते ढूंढते हार मान जाएगी, तब हम जीत जाएंगे। ये, और तब हम उन्हें सरप्राइज देंगे, है ना? लेकिन तब तक के लिए आप, मैंने आपको जो जो कहा वो आप याद रखना बेटा, क्योंकि इस खेल में जीत सिर्फ हमारी ही होनी चाहिए। डोंट वरी मम्मा, ये गेम तो हम ही जीतेंगे। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। हो गया? सब तैयार? अब चलो आओ। अरे जब हम लोग आपस में कोई बात नहीं छुपाते हैं तो फिर आरती क्यों छुपा रही है? जब तक उस पार्सल में क्या है मुझे पता नहीं चल जाता, मैं काम पे नहीं आ रही। ज्यादा तेज मत बन। तुझे मालूम है ना कि काम के वक्त ये सब नौटंकी मुझे पसंद नहीं है। अम्मा कभी तो हमारी तरफ से बोल लिया करो। क्या सिर्फ आरती ही सगी है आपकी? अगर हम सब की तरफ से बोल दोगी तो कोई छोटी नहीं हो जाओगी तुम। राखी दीदी, क्या हुआ? पारा क्यों चढ़ा हुआ इसका? देखिए ना, आरती इतना बड़ा पार्सल लेके आई है, लेकिन हम में से किसी को पता ही नहीं कि पार्सल में क्या है। मुसु, क्या कर रही हो बेटा? सुनो, तो जैसे ही आपको लगे कि कोई कमरे में आ रहा है तो आप वहां छुप जाएंगे। लेकिन मम्मा, सच कहूँ तो मेरा नानी और मासियों से मिलने का बहुत मन हो रहा है। अब तू चड्ढा जी का दिमाग क्यों खा रही है? चल अपना काम कर। चड्ढा साहब, आप नहीं जानना चाहते हैं कि उस पार्सल में क्या है? जानना चाहते हैं ना? चलिए। अरे आप उसे छोड़िए, आप चलिए। मैं आपको एक बार देख लेने में क्या हर्ज है? क्या पार्सल चलो। ठीक है, चलो मिल लो सबसे, लेकिन ये याद रखना, ये खेल आपकी नानी और मासिया भी खेल रही है, और अगर आप ऐसे ही सबसे मिल लोगे तो सब कहेंगे देखो मुस्कान और उसकी मम्मा गेम हार गई। लेकिन अब आपको इतना ही मन है मिलने का, तो ठीक है, चलो मिलते हैं और कह देते हैं कि देखो भाई, हमें ये गेम नहीं खेलना है। नहीं मम्मा। अरे क्यों? आपको मिलना था ना, चलो। मिलूंगी, पर पहले उन्हें हराऊंगी, उसके बाद।
मम्मा? कुछ नहीं। अच्छा मम्मा, ये तो बताओ, अगर हम गेम जीते तो प्राइस क्या मिलेगा? वो तो सरप्राइज है ना, लेकिन हाँ, अगर आप अच्छा खेली तो बीच बीच में आपको तोहफे मिलते ही रहेंगे। लेकिन क्या? कहा ना वो सरप्राइज है। और फाइनल राउंड जीतने पर कुछ बड़ा प्राइस मिलेगा ना? हाँ बेटा, अब जो चाहोगी आपको वही मिलेगा। मीन्स आपकी हर इच्छा पूरी होगी। जैसे अलादीन का चिराग, 3 विशेष पूरी होंगी। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। वाओ! आरती, दरवाजा खोल। कौन है मम्मा? आजा। आरती, दरवाजा खोल। आरती महारानी, दरवाजा खोल दीजिए। इतना समय क्यों लग रहा है दरवाजा खोलने में आरती? ये क्या है आरती? अम्मा, बक्सा है। अरे बक्सा तो है, पर बक्से के भीतर क्या है? किलो हवा है, खाएंगी? आपको बिल्कुल भी चैन नहीं है ना? बच्चों की तरह उतावली होती रहती है हर चीज को लेकर। अम्मा के कपड़े इधर उधर बिखरे रहते हैं, इसीलिए मैंने छोटा सा लेकिन बड़ा तोहफा लाई थी अम्मा के लिए। अरे अम्मा, ऐसे बैग में ठूस के कपड़े कौन रखता है? और कितनी बार आपसे कहा है कि बड़ा सा बक्सा लेकर आओ ताकि सारे कपड़े उसमें अच्छे से रख सके। अम्मा, अब से अपना सारा सामान इसमें संभाल के रखना। तो ये बात पहले नहीं बता सकती थी? इतना सस्पेंस बनाने की क्या जरूरत थी? तोहफा देने का भी कोई तरीका होता है ना। मैंने सोचा था अच्छे से सजाकर अम्मा को सरप्राइज दूंगी, लेकिन नहीं, आपको तो जल्दी जानना है, तो ये लो, अभी पता चल गया ना। कितना ध्यान रखती है रे तू सबका। देखा राखी दीदी, इसीलिए अम्मा आरती दीदी की ज्यादा तरफदारी करती है। हंसना बंद करो तुम लोग, बहुत समय बर्बाद कर दिया। काम पर चलो। काम पर लगो तुम लोग। आप लोगों का पारिवारिक सम्मेलन समाप्त हो गया हो तो हमारे मेहमानों को भी देख लो। मुझे क्या करना है और कैसे करना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है चड्डा जी। आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। आप ठीक तो हो ना बेटा? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। मम्मा, आपने किसी को बता तो नहीं दिया ना कि मैं यहाँ हूँ? नहीं बेटा, लेकिन उन लोगों ने जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं भी तो आपकी मम्मा हूँ ना, थोड़ी ना बताऊंगी। यस। ये क्या है मम्मा? ये लालटेन है बेटा, पुराने जमाने में। हाँ हाँ पता है, ये लालटेन है। ये क्या है मम्मा?
ये मेकअप बॉक्स है बेटा। अच्छा, तो आप मेकअप भी लगाती है? अच्छा, आपने कहा था फोटो को फ्रेम करके रूम में लगाएंगी, कहाँ है? अरे मैं तो भूल ही गई थी। मैं फ्रेम बनाने के लिए दिया था, लेकिन लाना भूल गई। ओफो, मेरी भुलक्कड़ मम्मा। अब क्या करूं मैं? मुझे तैयार होना है, लेकिन मूसू के सामने कैसे? बेटा, मुझे एक आइडिया आया है। क्या? इसे लगाने को मन कर रहा है? हाँ। तो फिर लगाए? हाँ। लेकिन हम दोनों कहीं जा रहे हैं क्या? तैयार होने के लिए कहीं जाने की जरूरत थोड़ी ना होती है। मैं तो सोच रही थी कि हम दोनों अच्छे से तैयार होते, नए कपड़े पहनते, लिपस्टिक लगाते और फिर सेल्फी लेते। यस, ये अच्छा आइडिया। चलो बैठो। वाओ, कितनी खूबसूरत लग रही हो आप। लेकिन आपसे कम, आप तो ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। सेल्फी ले? हाँ। ये देखो। चलो। अभी आप यहाँ चुप कर बैठे रहना, मुझे थोड़ा सा काम है, वो करके फटाफट से आई। कैसा काम मम्मा? खाना बनाने का। और क्या? रियली मम्मा, कोई खाना बनाने के लिए इतना सोचता है क्या? ये बुद्धू मम्मा हो। ठीक है, अभी आप इस बुद्धू मम्मा को जल्दी से किसी दे दो। आप ये फोन लो और इसमें बैठ के गाना सुनो। ताकि मेरे घुंघरू की आवाज अब तक ना पहुंच सके। मम्मा, लो, अब ये क्या नया नाटक है? कमरे के बाहर क्यों घूंघरू पहन रही है ये? राखी, तेरा कस्टमर बुला रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आरती ने अब भी पूरी बात नहीं बताई है। कुछ तो है जो आरती सबसे छुपा रही है। बाद में आकर पता करती हूँ। आरती, तू जानती है ना अंदर कौन बैठा है? सर जी के खास मेहमान।
चड्डा साहब, ये तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। ये ठीक से चल नहीं पा रही, तू नाचेगी कैसे? महफिल तक पहुंच गए, ये काफी नहीं है क्या जनाब? देखिए बाबा, आप लोग जाम लीजिए, मैं देखता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। कोई बात नहीं, छोटी सी बात। अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हुआ? अब क्या करो चड्डा जी, कमबख्त, मौत और मोह चीज ही ऐसी है, कब कैसे आ जाए पता ही नहीं चलता। चड्डा साहब, हम लोग तो बड़ी आस लेके आए थे, बहुत उम्मीद थी इनका नाच देखने की। आप मायूस क्यों होते हैं जनाब? आपकी उम्मीद और आपकी आस को हम टूटने नहीं देंगे। एक उपाय है हमारे पास। उपाय? कैसा उपाय? जल्दी बताइए। आगे की बुकिंग कर लीजिए। देख, ज्यादा नाटकबाजी मत कर, अपना थोड़ा सा नाच दिखा दे। तू जानती नहीं ये लोग कौन है? कला के कदरदान है ये सब, इनकी आंखों से साफ नजर आता है। क्यों, सही परखा ना हमने? लेकिन आप नहीं समझेंगे चड्डा जी, क्योंकि असली कला को समझना और परखना भी एक हुनर होता है, जो इन सब में तो है, लेकिन अफसोस आप में नहीं है। इसका मतलब आज आपका नाच देखने को नहीं मिलेगा। अब एक कलाकार का दर्द एक कदरदान नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? हमारी भी एक प्रतिष्ठा है, कला के कदरदान हमारे इस कोठे से मायूस होकर नहीं गए। अब तो ये आरती आपके खास महफिल में खास कार्यक्रम करेगी। अम्मा, ओ अम्मा, हमारी ये खास मेहमान आगे की बुकिंग चाहते हैं, आप इनसे एडवांस ले लीजिए। अरे सर जी के खास मेहमान हैं तो सोच रहे हैं कि फोकट में देख लेंगे सब कुछ, इसलिए अभी नाच वाच मत दिखाना। लेकिन अम्मा, अगर बहुत कहें तो बैठकर थोड़ा गा देना, लेकिन नाचना मत। पहले एडवांस निकलवा कर बुकिंग करवा लेना। जी अम्मा। माफ करना सर जी, लेकिन काम के मामले में तबस्सुम अपनी भी सगी नहीं है। वैसे तो मैं निकलवा ही लेती हूँ, चाहे सीधी उंगली से या उंगली टेढ़ी करके। जूली, मेरी डायरी ला। अरे अगर बक्से में कुछ नहीं था तो सीधा अम्मा के कमरे में रख देना चाहिए था। आरती अपने कमरे में क्यों ले गई होगी? घोष चाचा, आरती के कमरे की चाबी दीजिए मुझे, मेरा पर्स रह गया है वहाँ पर। लेकिन राखी। घोष चाचा क्या सोच रहे हैं आप? आरती के कमरे में जाकर मैं चोरी तो नहीं करूंगी। दीजिए दीजिए, चाबी दीजिए। और आप जाइए, दे दूंगी चाबी आपको मैं वापस।
ये कौन सी वाली मासी आई होंगी? एक फोटो खींच लेती हूँ, फिर मम्मा से पूछ लूंगी। राखी दीदी, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी ना? मेरे कमरे में आने की परमिशन आपको किसने दी? वो क्या वो? आखिर क्या चाहते हो आप? क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा खेल खेलती रहती है आप? आइए आइए।